हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है महादेव जी पर। आज मैं बात करूँगी कि शिव जी की पूजा कैसे करें और कि मेरी हर इच्छा पूरी हो और घर में से निगेटिव खत्म कैसे हो और घर परिवार में शिव जी की कृपा बनी रहे और मनोकामना पूरी हो। एक उपाय भी बीच बीच में उपाय भी बताती रहूँगी और एक कथा मैं सुनाऊँगी आप लोग को। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हूँ। पहले कुछ शिव जी का महिमा बता दूं। भगवान शिव श्री नीलकंठ नाम से समुद्र में उत्पन्न कालकूट नाम हलाहल विष का भयंकर ज्वालाओं से दग्धमान संसार के समस्त चराचर प्राणियों के दुखों को दूर करके उनकी रक्षा करने के लिए उस विष को पान करके कारण ही संसार के प्राणियों को दुखों को नष्ट करने के लिए ही भगवान शिव ने नीलकंठ हुए हैं। संसार के अनेकों प्रकार के मानसिक और शारीरिक दुखों से क्षण भर में हरने वाले शिव जी, जो भी मनुष्य उनके शरण में आता है वो हलाहल विष को भयंकर ज्वालाओं को संताप से देवता और असुर प्राणी मुक्त हो गए, वैसे ही अपने दुखों रूपी तापों से मुक्त हो जाते हैं हम इंसान लोग। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री नीलकंठ की महिमा का वर्णन स्मृति पुराण आदि में समस्त शास्त्रों में आया है। भगवान शिव की थोड़ी सी पूजा आराधना से उससे मानसिक या शारीरिक कलेश नष्ट हो जाते हैं और पवित्र अंतकरण वाले को इच्छा हर इच्छाएं वस्तुएं शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है तथा शारीरिक कलेशों से ग्रस्त होने के कारण निरंतर संतप्त रहते हैं। वो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपासना करके अपनी इच्छित वस्तुएं शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप निरंतर रोज नहीं जा पाए, अगर आप निरंतर मंदिर जा रहे हैं तब तो ठीक है। अगर नहीं जा पा रहे हैं रोज मंदिर, अगर पास में नहीं है तो रोज कैसे लोग जाएंगे? ये ऐसी घर पे ही पूजा करिए। लेकिन अगर रोज नहीं जा पा रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन जाना ही चाहिए मंदिर, वो भी सोमवार को। शिव जी का दिन है, सोमवार को ही जाइए। शिव जी के पर जाकर अगर आप जल और अभिषेक करते हो तो आप पहले दूध ले लें, उसमें मतलब पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। उससे पहले आप ध्यान रखें कि शिव जी को पहले जल से नहलाएं, फिर दूध से अभिषेक करें। हाँ, अगर जल चढ़ाते हुए पहले गणेश जी का ध्यान करके जल चढ़ाए। जैसे शिव जी को जल चढ़ाने से पहले आप गणेश जी का ध्यान करके जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय का ध्यान करके जल चढ़ाएं, फिर माता पार्वती का ध्यान करके उन्हीं जो हस्तरथ है शिव माता पार्वती का, शिव जी का शिवलिंग, वहीं पे ध्यान करके माता पार्वती के चढ़ाएं। फिर ध्यान करके अगर नंदी पास में हो, जैसे मेरे यहाँ पास में मंदिर है शिव जी का, हरिहर नाथ बाबा मंदिर, तो दरवाजे मतलब अंदर शिव जी हैं और बाहर दरवाजे के बाहर नंदी जी हैं। अगर बहुत मंदिर में वहीं मंदिर में ही नंदी बाबा रहते हैं तो नंदी जी पे ही चढ़ा दे। अगर बाहर है तो बाद में थोड़ा सा बचा कर लाएं चढ़ाएं, नहीं तो वहीं नंदी जी का ध्यान करके वहीं पे नंदी जी के नाम से ध्यान करके चढ़ा दें, जल चढ़ाएं। फिर वहीं शिवलिंग पे फिर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद आप पंचामृत से शेषनाग हैं उनको भी जल चढ़ाएं और अंत में फिर शिव जी का अभिषेक करें, विधिवत अभिषेक करें। जो मंत्र बोलकर आप अभिषेक करना चाहें वो मंत्र बोलकर अभिषेक करें। ऐसे करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर दूध से बनी पंचामृत बना रहे हैं, दूध में अगर शक्कर डाल रहे हैं, शक्कर, घी, मधु, दही, दूध, ये सब मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है और ये सब मिलाकर पंचामृत से कर रहे हैं अभिषेक शिव जी का। और शेषनाग को भी दूध चढ़ाएं और पंचामृत भी ऐसे जैसे जल चढ़ाए हैं गणेश जी के नाम से, कार्तिकेय भगवान, शिव परिवार का। अगर नहीं बार बार बोल रहे हैं तो गणेश जी का नाम लेके, शिव परिवार का नाम लेके चढ़ा दे और नंदी बाबा का नाम चढ़ा के फिर अभिषेक करें शिव जी का। और शिव जी के अभिषेक करते हुए जो शेषनाग हैं उनके ऊपर से आप अभिषेक करिए थोड़ी देर समय के लिए, पूरी समय के लिए थोड़ी देर समय लिए आप शिव जी का अभिषेक करिए। अगर शेषनाग पर से दूध गिरता हुआ शिवलिंग पे जाए तो ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होते हैं। केतु ग्रह से जो पीड़ित हैं वो से शांति होती है।
शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। शिव जी के ऊपर करते हुए शिवलिंग पर गिरे ऐसे अभिषेक करते हुए करेंगे तो केतु ग्रह शांति होगी। थोड़ी देर तक करें शेषनाग पर, उसके बाद फिर आप अभिषेक करने जैसे शिव जी का करते हैं वैसे करें। अब जैसे कि आप गरीबी से परेशान हैं तो ऐसे अभिषेक करें, पंचामृत बनाए हैं तो ऐसे अभिषेक करिए। धीरे धीरे कलश का जो आप कलश में लिए हैं पंचामृत तो उससे धीरे धीरे करिए। एक हाथ दोनों हाथ लगाना पड़ता है तो लगा के धीरे धीरे छोड़ते हुए आप मंत्र पढ़िए, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ऐसे अगर दरिद्रा रूपी गरीबी से परेशान है तो आप ऐसे बोलकर शिव जी को अभिषेक करें। तक धीरे धीरे छोड़िएगी। आप गिनिए मत कि कितनी बार बोले, जैसे दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ऐसे बोलते हुए आप चढ़ाइए। देखिए समस्त चराचर विश्व के स्वामी रूप विश्वेश्वर नरकासुर के वध के लिए ही अवतरित आपको कड़ से श्रवण करने से अमृत कलश के समान नाम वाले भाल स्थल में चंद्रमा के खंड को धारण करने वाले कपूर के समान शुभधारी जटाधारी दरिद्रा रूपी दुख के विनाशक ऐसे शिव जी को मेरा नमस्कार है। गौरी के अत्यंत प्रिय रजनीश्वर चंद्र की कलाधारी काल के भी अंतम रूप सर्प कंकड़धारी अपने मस्तक पर गंगा का धारण करने वाले गजराज को नष्ट करके उसको चर्मधारी दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक ऐसे शिव जी को मेरा नमस्कार है। भक्तों को अत्यंत प्रिय संसार रूपी भय रोग के विनाशक उग्रधारी संसार रूपी दुर्गम भवसागर से पार कराने वाले ज्योति स्वरूप तांडव नृत्यकारी दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक ऐसे शिव जी को नमस्कार है। चरम रधारी सीताम भस्म के लगाने वाले भाल स्थल में तृतीया नेत्रधारी मणियों के कुंडल से सुशोभित अपने चरणों में नृपधारी अथवा रक्तवर्ण चरण वाले जटाधारी दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक ऐसे शिव जी को मेरा नमस्कार है। 5 मुख वाले नागराज के आभूषणों से सुसज्जित श्रोण के समान देदम्यान शरीरधारी तीनों लोकों से प्रसिद्ध आनंद भूमि के सी निवास करते हुए वरप्रद नव स्वरूप दरिद्रा रूपी दुख के विनाशक ऐसे शिव जी को मेरा नमस्कार है। सूर्य के अत्यंत प्रिय भवसागर से तारक काल के लिए भी महाकाल स्वरूप कमलासन ब्रह्मादिक सुपूजित त्रिनेत्रारी शुभ लक्षणों से युक्त दरिद्रा रूपी दुख के विनाशक ऐसे शिव जी को मेरा नमस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अत्यंत प्रिय रघुनाथ को वर प्रदायक सर्पों को अत्यंत प्रिय नरकासुर के तारक पुंडवानों से अत्यंत पुंड वाले समस्त देवताओं से सुपूजित दरिद्रा रूपी दुख के विनाशक ऐसे शिव जी को मेरा नमस्कार है। युक्त युगजनियों से स्वामी रूप शीर्घ फल प्रद प्रथामादि गणों के स्वामी संगीत प्रिय नंदीवाहन गज चर्मधारी महेश्वर दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक ऐसे शिव जी को मेरा नमस्कार है। समस्त रोगों के विनाशक है शीर्घ संकल सकल सिद्धि और संपत्ति प्रदायक पुत्र पुत्रादि वर्धक इसे अभिषेक करते हैं। शिव जी के पंचामृत से अभिषेक करते हैं। उन्हें निश्चित समय करते हुए अभिषेक करते हुए नित्य पाठ करने वाले को समीप श्री लक्ष्मी जी सदैव निवास करते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि तांबे की लोटिया में जल चढ़ाने नहीं, मतलब जल तो चढ़ा सकते हैं पर बट दूध नहीं चढ़ा सकते। दूध क्योंकि शिव जी को दूध उस तांबे की लोटिया में नहीं चढ़ा, दूध और तांबे को स्पर्श से जहर बन जाता है, इसलिए तांबे की लोटिया से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। गंगा जल घर से लेकर जाना चाहिए। गंगा जल अगर आप जल वहाँ पर पूरी जल नहीं ले जा पा रहे हैं, जैसे पूरी कलश में जल भर कर ले जाए नहीं जाए, तो एक छोटी सी शीशी में आप गंगा जल लेकर जाएं और अपने वहाँ कलश में जल लेने से पहले गंगा जल डालकर फिर साफ पानी आप डालकर ऐसे शिव जी की पूजा करने जाए। थोड़ी सा अभिषेक जल से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। किया हुआ जल आप जलधारी पर चढ़ाए, फिर अपने घर जो जलधारी से जल गिरता है वहाँ से जब आते समय थोड़ी सा लेकर आए, अपने पूरे घर में छिड़क देनी चाहिए। इससे निगेटिविटी घर का खत्म होती है। और अगर आप उत्तर दिशा में जल भरा कलश घर में रखते हैं, अपने घर में मतलब डेली उसे बदल देना चाहिए। आप कलश भरा लोटा आप घर में उत्तर साइड रख कर ढक दे, किसी कटोरा प्लेट से ढक देना चाहिए। इसे ऐसे रोज रखें और रोज जल के कलश को बदल देना चाहिए। उसे अच्छे साफ पानी से कलश को धोकर रोज आप कलश में भरकर उत्तर साइड रख देनी चाहिए, पूजा के साइड में।
एक छोटी सी कलश में भर कर रख दें और रोज अगर वो पानी को डेली बदलना चाहिए। अगर आप वो पानी यूज करना चाहते हैं तो पौधे में डाल सकते हैं, घर में पूजा के बर्तन हो तो साफ कर सकते हो जब पानी से। और ऐसे करने से वास्तु दोष समाप्त होती है घर का, और घर में आने वाली कोई भी परेशानी प्रॉब्लम हो तो दूर होती है। एक बात है जो एक उपाय मैं बता रही हूँ, जो कि यह एक उपाय है जो कि लेडीज महिलाएं बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि एक बार 3 महीने का हुआ गिर गया, 2 महीने का हुआ गिर गया, ऐसे ऑपरेशन बार बार करना पड़ रहा है, बच्चे नहीं पैदा कर पा रही हैं, नौबत आ रहा है ऑपरेशन का बार बार। तो आप ऐसा यह उपाय करने से शिव जी की कृपा प्राप्त से आप संपूर्ण बच्चे के पैदा कर सकती हैं। यह उपाय है, चलिए बता रही हूँ आप। शिव जी को कोई भी खंडित फल फूल मीठा नहीं चढ़ाया जाता, ये सब सभी लोग जानते हैं। शिव जी को खंडित चीज़ नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए आप लोग उस हो सके तो खंडित कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए। अनजान में चढ़ गया तो उसका बात अलग है। जैसे गुड़ है, गुड़ आदमी तोड़ कर चढ़ाता है, तोड़कर अगर तोड़ ली ठीक है, उसे गोल का बना लीजिए, मतलब उसे पूरा कर लीजिए। और मतलब गुड़ की तो पूरी भेली ही चढ़ा दीजिए, पूरे जो गोला बनाया जाता है गुड़ का पूरा वही चढ़ाइए। ऐसे खंडित चीज़ नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे चलिए उपाय बता रही हूँ आप लोग को। एक नारियल ले लेनी है और ले लीजिए। जब महिला लेडीज मतलब बच्चे आए पेट में तो अब ये सब करना है उपाय। एक नारियल ले लीजिए और शिव जी के मंदिर में जाकर एक मौली नारियल पर लपेट देनी है, वो था नारियल पर। अब वो था मौली लपेट कर शिव जी के मंदिर में जाकर आप शिव जी का अभिषेक करें, पूजा करें, बेलपत्र वगैरह जो जैसे पूजा किया जाता है चढ़ाकर वहीं नारियल मौली लपेट कर जो शिव लपेटी है वह संकल्प लेते हुए चढ़ाएं। अपनी बात शिव जी से कहे कि मेरा जो गर्भ है धारण है यह मेरा संपूर्ण हो जाए, और हम उसके बाद आपका रुद्राभिषेक कराएंगे। जैसे रुद्राभिषेक घर पे कराते हैं सब पंडित बुला के, और आपका रुद्राभिषेक कराएंगे। नहीं घर पे करा रहे हैं तो मंदिर में ही आकर कराएंगे, तो मतलब रुद्राभिषेक कराएंगे ऐसा बोलकर चढ़ा देनी है। यह संकल्प ही काफ़ी है, इससे भगवान शिव जी सुन जाते हैं। आप लोग करके देखें, इसके करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। महादेव जी कृपा से आपके गोद में बच्चे भी खिलेंगे, संपूर्ण खूब अच्छे से आपका डिलीवरी हो जाएगा। सच्चे मन से करिए। फिर कपूर दीपक आप मतलब ये सब करने के बाद चढ़ाकर कपूर के साथ दीपक से जलाकर शिव जी का कपूर गौरम करुणावतारम वाली आरती करके आप अपने घर पे आइए। ये शिव जी का उपाय आप लेडीज़ करिए। चलिए अब एक कथा सुना रही हूँ, इस कथा को आप लोग सुनिएगा। इससे सुनने से आपकी शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। चलिए सुना रही हूँ। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वहाँ वापस लौट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी प्रतिष्ठा के लिए दौड़े पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा कठिन था। एक तो वह उनकी काया स्थूल थी, दूसरे वो उनका वाहन भी मूषक। भला वे दौड़े तो स्वामी कार्तिकेय की समानता किस प्रकार कर पाते, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी कि बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रतिष्ठा का पूरा कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रों में अनुविध था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और रिद्धि नामक वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और क्षेम तथा लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कौच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचे, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मालिका पुष्पों से की गई, अतः मल्लिकार्जुन के नाम पड़ने के यही कारण था। इसी में एक और ऐसी कथा आती है कि शैल
इस शैलपुत्र के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपरीत परिस्थिति के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वत के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के साथ पास एक बड़ी ही शुभ लक्षण थी। सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूध ले जाता। एक दिन सोएगबस उस कन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहीं शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। वही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों की सभी स्वास्थ्य मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीत को हो जाती है। दैविक भौतिक सभी प्रकार के बाधाएं से वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष का मार्ग पर ले जाने वाली है। शिव जी का अमृतपान कथा सुनने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि सैकड़ों ब्रह्मा हत्या का पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दरिद्रता दूर हो जाती है। रोग से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर सुख, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को विद्या तथा विधवाओं को धर्म की प्राप्ति होती है। सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले इस शिव जी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। इससे सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। वृद्धि कथा को, फल को, महिमा का जरूर वर्णन करना सुनना चाहिए। अगर कोई भी मंत्र नहीं आ रहा है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करते हुए शिव जी का पूजा करिए। अगर कोई शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करते हुए आप लोग जपिए। शिव जी का पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। शिव जी का पूजा कैसे करें, उपाय, इस सब मैं आप लोग को बताए। शिव कथा अमृत मैंने आप लोग को सुनाया। शंकर जी के संबंधित में कथाएं जो विभिन्न पुराणों में उपलब्ध है। अनेकों कल्पों में एक ही के समान एक एक कथाएं कई रूपों में मिलती है। ये कथाएं कई रूपों में मिलती है। हर पुराणों में कई कथाएं कई रूपों में मिलती है। इसलिए भगवान शंकर के मंगलमय कथा का अमृतपान करें और आप थोड़ी व्रत पूजा और समय समय पर जो शुभ आता है, प्रदोष चतुर्दशी, ये सब पर शिव जी का आराधना पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। त्योहार पर उपाय भी करिए और शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव। ओम शिव शक्तये नमः। धन्यवाद।